मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और झूठा आरोप देकर उनको जेल तक पहुंचाया। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये कि आज चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा है, फ्लोर टेस्ट आज होने वाला है झारखंड में। और देखिए विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गहमा गहमी शुरू हो गई है। हालांकि जो बड़ी खबर ये है कि जो एमएलए हैं, एनडीए एमएलए, वो सर्किट हाउस से निकल चुके हैं। किसी भी वक्त वो ये इस विधानसभा में पहुंचेंगे, क्योंकि आज अग्नि परीक्षा है। नई सरकार का गठन हुआ, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन के बाद। उसके बाद आज फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले गहमा गहमी 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद विपक्षी जो है, विपक्षी नेताओं विधायकों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम बीजेपी के विधायक आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जेएमएम के जो लोग हैं या फिर इंडी गठबंधन के जो लोग हैं आश्वस्त हैं कि वो फ्लोर टेस्ट बहुत आसानी से पास कर लेंगे। आंकड़ा उनके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आ सकती है। लोबिन हेम्ब्रम को लेकर कहा जा रहा है कि वो पलट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जेएमएम से नाता रिश्ता तोड़ रहे हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद देखिए इसी रास्ते से तमाम जो है इंडी एमएलए हैं वो यहां से पहुंचने वाले हैं। उसके बाद सीधे विधानसभा का रुख करेंगे और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। यानी थोड़ा इंतजार और उसके बाद तमाम विधायक यहां पहुंचेंगे। इसी विधानसभा के पटल पर ये होना है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और देखिए थोड़ी देर बाद, जी हाँ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद फ्लोर टेस्ट होने वाला है। और देखिए तमाम विधायकों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं तमाम विधायक जो हैं ये सचेतक बीजेपी के हैं, तमाम लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं। अब इंतजार है इंडी गठबंधन के जो विधायक हैं, जो हैदराबाद में थे लियोनी रिजॉर्ट में, उनको बस से लेकर यहाँ लाया जा रहा है। और ये 11वीं बार है, जी हाँ 11वीं बार बताया जा रहा है झारखंड में फ्लोर टेस्ट हो रहा है। और ये आज कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को लेकर, चंपई की अग्नि परीक्षा के तौर पर से देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आश्वस्त किया जा रहा है इंडी गठबंधन की तरफ से कि वो बहुत आसानी से फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत पास कर लेंगे। गहमा गहमी आज शुरू हो गई। देखिए तमाम विधायकों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक तमाम जो हैं वो यहां पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये फ्लोर टेस्ट होगा। अब इंतजार किया जा रहा है वो विधायक जो सर्किट हाउस में रखे गए थे, इंडी गठबंधन के, कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के तमाम विधायक, उसके बाद यहां फ्लोर टेस्ट होगा। लोमस भी हमारे साथ जुड़े हैं, लोमस के पास चलते हैं। लोमस, वहां से विधायक निकल चुके हैं, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल अनूप, मैं आपको तस्वीरों से बताना चाहूँगा। देखिए आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो विधायक सर्किट हाउस में मौजूद थे वो अब निकल चुके हैं। और गाड़ियों के काफिले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल के इंतजामात में अब जो तमाम विधायक सर्किट हाउस में रुके थे वो अब विधानसभा कुछ ही देर में पहुँचने वाले। लगभग 7 से 8 किलोमीटर का ये रास्ता था विधानसभा के तरफ का, और पूरी तरीके से जो सुरक्षा बंदोबस्ती है वो की गई है। रास्तों को खुलवाया गया और कुछ देर के बाद जो विधायक हैं वो पहुंच जाएंगे। लगातार ये अटकलें चल रही थी कि जेएमएम के पास जो विधायक की संख्या है वो पूर्ण रूप से जो बहुमत के लिए संख्या चाहिए वो नहीं है। लेकिन जो जेएमएम की तरफ से लगातार खबर निकल के सामने आ रही है, जो नाराज विधायक थे वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे सहमति जताते हुए दिख रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम को भी हमने सुना, और पहले जो सीता सोरेन के लेकर के बातें चल रही थी, वो सीता सोरेन भी पूर्ण रूप से सर्किट हाउस में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक जो नाराज थे वो भी पूर्ण रूप से सहमत यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। और जो काफिला है, विधायकों का काफिला, दोनों बस में बैठ करके विधायक अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पे विधानसभा में पहुंच जाएंगे और चंपई सोरेन के द्वारा विश्वास मत लाया जाएगा और विश्वास मत में वो तमाम विधायक यहाँ पे शामिल होते हुए दिखेंगे। जी तो देखिए थोड़ी देर बाद तमाम विधायक यहां पहुंचेंगे। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताते थे, बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम क्यों जेएमएम के विधायकों की, कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाले हैं। यानी ये भी दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी वॉक ओवर दे रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं विधायकों को खरीद का, फरोख्त का डर सता रहा था, इसलिए उनको हैदराबाद ले जाया गया। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी खुद कह रहे हैं कि हम आखिर क्यों खरीदेंगे जेएमएम के विधायक, यानी खुद
बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसका डर कांग्रेस के जेएमएम के विधायकों को सता रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, लेकिन अब बाबूलाल मरांडी ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों के खरीद फरोख्त की। क्या कुछ कहा है जरा सुनाते हैं। अभी जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने बैठक रखा है, ठीक है ना। अभी विधायकों से डरे हुए हैं कि उनके विधायक कहीं इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए वो आप लोग उन लोगों पर पहरा लगा रहे हैं। हम लोग को नहीं है, भरोसा नहीं है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। तो देखिए, ये बाबूलाल मरांडी को आपने सुना, बाबूलाल मरांडी को भी सुन लिया। जेपी पटेल हमारे साथ हैं। जेपी जी, बाबूलाल जी ने साफ कर दिया है कि विधायकों की कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त पर भरोसा नहीं रखती है। हम विपक्ष के सारे विधायक एक है, जो सरकार के पहले भी विपक्ष में थे, आज हम लोग एकजुट है, सारे पूरा एनडीए कुनबा एकजुट है यहाँ पर। क्या यही मुद्दा होगा आपका 2024 के जब अंत में विधानसभा चुनाव होगा, यही लेकर जाएंगे आप? देखिए, झारखंड की जनता ने यूपीए गठबंधन को 5 साल राज की सेवा करने का मौका दिया और निरंतर हम लोग मुख्य विपक्षी दल होने के नाते निरंतर यहाँ की गठबंधन सरकार को यह आईना दिखाते रहे कि राज्य में इस तरह का करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से फैले, वो झारखंड के लिए नहीं है और जो सत्ता चला रहे हैं उनके हित में भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है चुनाव में, इस वजह से अभी शायद कुछ ना करके जो जेएमएम को जिसे लेकर हेमंत सोरेन जेल गए हैं उसे लेकर हो सकता है आप जनता के बीच। देखिए, कानून अपना काम करता है, कानून काम करता है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के भी जब केंद्र में सरकार थी, कई स्टेटों के मुख्यमंत्री, कई उनके सहयोगी दल, यहाँ तक कि गुरुजी, कनिमोजी, ये राजा, किसी को इन लोग तो छोड़ा नहीं। ये कानून अपना काम करेगा। अब यहाँ पर कानून एजेंसी अपना काम करे तो विपक्ष कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये लोग, ये ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो देखिए, तमाम बीजेपी के विधायक हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है विधायकों को खरीद फरोख्त करने की, लेकिन लोभी नेमरोम जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि वो जेएमएम के विधायक और अक्सर हेमंत सोरेन की नीतियों का विरोध करते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनाते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन विधानसभा के लिए निकल चुके हैं। हेमंत सोरेन विधानसभा के लिए निकले हैं क्योंकि आज वो भी उस दौरान मौजूद रहेंगे जब चंपई सोरेन बहुमत साबित करेंगे। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। हेमंत सोरेन अब विधानसभा के लिए निकल चुके हैं। सीएम चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में वे भी शामिल रहने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईडी की टीम उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा के लिए लेकर पहुंची है। फ्लोर टेस्ट खुना है और फ्लोर टेस्ट में एक एक वोट की कीमत होती है। भारतीय राजनीति का इतिहास रहा, एक वोट से भी सरकार गिरी है। यही कारण है कि हेमंत सोरेन को भी इसमें शामिल होना पड़ रहा है और ईडी से दरख्वास्त की गई, तब ईडी उन्हें लेकर जा रही है कड़ी सुरक्षा के बीच। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन को अब विधानसभा के लिए ले जाया जा रहा है। जब फ्लोर टेस्ट होगा उसमें वे शामिल होंगे और उसके बाद फिर वापस ईडी के सवाल जवाब का सामना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, देखिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन भी ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं। ईडी की टीम उनको वहां से लेकर निकली और 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इसी विधानसभा के यहां पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रोटोकॉल है उसका भी ईडी के अधिकारी पालन करेंगे। इस गेट से अंदर ईडी के ऑफिसर नहीं जाएंगे और इसके बाद जो विधानसभा के सुरक्षा गार्ड है वो हेमंत को लेकर अंदर जाएंगे। फ्लोर टेस्ट होगा, वहां तमाम नेताओं से जो बातचीत होगी। लेकिन हाँ, एक बात इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे क्योंकि ईडी कोर्ट ने साफ तौर पर कहा ना ही विधानसभा के अंदर जाने के वक्त ना ही लौटने के वक्त वो मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन इस गेट के आगे ईडी के ऑफिसर्स नहीं जाएंगे। जो प्रोटोकॉल है, संवैधानिक परंपरा, जो प्रक्रिया है, उसके बाद यहां से हेमंत सोरेन को विधानसभा के जो गार्ड हैं वो अपने साथ लेकर जाएंगे और वो फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं। ईडी की टीम उनको लेकर वहां से निकली है। किसी भी वक्त इसी दरवाजे से हेमंत सोरेन यहां पहुंच सकते हैं। लोमस हमारे साथ जुड़े हैं। लोमस, क्या अपडेट आपके पास है?